मूवी की शुरुआत में हम कुछ खूबसूरत हसीनाओं को देखते हैं जो बीच पर एंजॉय कर रही थी। वहां पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे मनाने के लिए आया हुआ था। वो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर के किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ उन हसीनाओं को देखता है जो समुद्र के किनारे पर एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद वो लोग अपने लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं और अपने सामान को निकालते हैं गाड़ी से बाहर। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे पर बहुत सारे नाव खड़े थे। डग वहाँ पर जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ पर बहुत सारी हसीनाएं आई हुई है और हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे कर सकते हैं। वो कहता है कि इस बार गर्मियां मजेदार होने वाली है। इसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहां पर एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के वायर निकाल देता है जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं, जिससे लोग नाराज हो गए थे। तभी वो आदमी म्यूजिक बैंड वालों के साथ गिटार बजाना शुरू कर देता है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद डग जब अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पर लगी हुई तस्वीरों को देखने लगता है। इसके बाद जब वो विंडो के बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जिसमें आदमी का नाम एलियट और लड़की का नाम लेना था। डग लेना को देखने लगता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो लगातार उसे देख रहा था लेकिन जल्द ही वो घर के अंदर चले जाते हैं। डग फिर भी लेना को देखने की कोशिश करता है। जब लेना उसकी तरफ देखती है तो वो घबरा जाता है और फौरन खिड़की से हट जाता है ताकि लेना उसे देख ना पाए। अब इसके बाद डग लेना को देखने के लिए अपनी साइकिल को लेता है और जानबूझकर के रिपेयर करना शुरू कर देता है उसे। फिर वो लेना को देखता है जो झुककर के अपने जूतों से धूल साफ कर रही थी। इसके बाद डग फिर से जाता है अपने दोस्त के पास और ये दोनों फिर से लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक चटाई लेते हैं और बैठ जाते हैं एक पुरानी नाव के अंदर जाकर। तभी इन्हें दूसरी साइड से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद डग वापस घर आता है और देखता है कि वहाँ पर नए पड़ोसी आए हुए हैं। डग के फादर उसे नए पड़ोसियों से मिलने के लिए बुलाते हैं जो कि एलियट और लेना थे। डग उनसे मिलने के लिए जाता है जहां एलियट बात करता है डग से। दरअसल डग के फादर ने एलियट को बताया है कि डग नाव के बारे में बहुत कुछ जानता है। एलियट डग को अपनी नाव में काम करने के लिए कहता है जहां उसे घास काटने से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर अगले दिन डग एलियट की नाव पर जाता है जहां वो लेना को देखता है जो स्विमिंग करके बाहर निकल रही थी। इसके बाद लेना नहाने के लिए जाती है और डग उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। लेना जब नहा रही होती है डग तब भी उसे देख रहा था। तभी यहाँ पर एलियट आ जाता है और डग से नाव के बारे में पूछता है। तब डग कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक नुकसान हुआ है। फिर एलियट उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। वापस आकर के वो उससे पेमेंट के बारे में बात करेगा जहां डग उसे कहता है कि वो इस काम के $12 लेगा। इसके बाद रात को डग फिर से अपने पड़ोसियों के घर की तरफ देखता है जहां लेना अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी वहां पर एलियट आ जाता है और जबरदस्ती करने लगता है लेना के साथ। ये देख कर के डग मुंह मोड़ लेता है अपना। अगले दिन डग अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा था। तभी अचानक से गार्ड आ जाता है उसके सामने और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे आईडी कार्ड को देखना चाहता हूँ। एलियट जब उसे अपना कार्ड दिखाता है उसी वक्त डग आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद डग और एलियट नाव पर होते हैं। तब डग एलियट से पूछता है कि आखिर उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल की। तब एलियट कहता है कि यह सब पैसे और पर्सनैलिटी का कमाल है। इसके बाद सीन चेंज होता है और डग अपने रूम की खिड़की से लेना को देखता है बाहर जाते हुए। थोड़ी देर बाद ही उसे लेना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब वो फौरन भागते हुए जाता है उसकी तरफ। वो लेना को देखता है जो डरी हुई कार के बाहर खड़ी थी। दरअसल वो कार में एक मकड़ी को देखकर के डर गई थी। इसके बाद वो ठीक करता है उसकी कार को। इसी बीच लीना उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है जिससे डग घबरा जाता है बुरी तरह से। फिर जब वो ये बात अपने दोस्त को जाकर के बताता है तब उसका दोस्त कहता है कि एलियट से थोड़ा बचकर के रहना क्योंकि वो उसे थोड़ा खतरनाक नजर आता है। इसके बाद डग जब अपने काम से घर आता है तब उसे लेना दिखाई देती है जो घर के बाहर बैठी हुई थी। जब वो लेना के पास जाता है तब लेना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी कहीं खो गई है।
इसलिए घर के अंदर जाने के लिए उसे डग की मदद चाहिए। वो डग से कहती है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तब लेना डग को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने के लिए कहती है ताकि वो अंदर जाकर के दरवाजे को खोल सके। अब डग किसी तरह से खिड़की को तोड़कर के घुस जाता है घर के अंदर और दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद लेना उसे इनवाइट करती है और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। तभी लेना की नजर पड़ती है डग की चोट पर। तब वो उसे साफ करती है और बहकी हुई आवाज में कहती है कि जल्दी ही ये चोट ठीक हो जाएगी। ये सुनकर के डग किस कर लेता है उसे। फिर इसके बाद सॉरी भी कहता है, लेकिन लीना को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। वो डग को और अच्छे तरीके से किस करने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं बेडरूम के अंदर। अगली सुबह लेना और डग साथ में होते हैं। लेना उससे कहती है कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ मत बताना। एलियट को इसके बारे में जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहती है कि अगर एलियट को पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। डग उसकी बात मान लेता है। दरअसल डग पहली बार किसी लड़की के करीब आया था, जिस वजह से डग बहुत ज्यादा खुश था। उधर एलियट अपने काम की वजह से ज्यादातर बाहर रहता था। इस वजह से लेना हमेशा घर में अकेली रहती थी। इस तरीके से डग को लेना से बात करने का बहाना मिल जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है अफेयर। एक दिन जब डग बोट को ठीक कर रहा था तभी लेना उसके पास आती है और कहती है कि मुझे एलियट ने भेजा है बोट को देखने के लिए। वो डग को बोट के अंदर बुलाती है और फ्लर्ट करने लगती है उसके साथ। ये देखकर के डग लीना को किस करता है और यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन डग एलियट को देखता है जो एक दुकान के बाहर खड़ा था। तब वो लेना को देखने के लिए जाता है स्टोर के अंदर। वहाँ लेना उसे ले जाती है स्टोर के पीछे और ये दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी एलियट आ जाता है स्टोर में लेना को ढूंढते हुए। लेना फौरन एलियट के पास जाकर के सब कुछ संभाल लेती है। इसके बाद डग और एलियट बोट पर होते हैं। तब एलियट डग से कहता है कि तुमने बोट का काम अच्छे से नहीं किया। वो ये भी कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए उसके आने तक काम पूरा हो जाना चाहिए। एलियट के बाहर जाने के बाद डग लेना के घर पर जाता है और ये दोनों ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेना डग को एक सेल फोन गिफ्ट करती है ताकि वो बात कर सके। वो उसे फिर से कहती है कि एलियट को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन डग और लेना जब किचन में होते हैं तभी उनका माली दोनों को देख लेता है साथ में। ये देखकर के दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद एलियट लेना को साथ लेकर के आता है बोट में। डग इन्हें लेकर के जाता है घुमाने के लिए, लेकिन लेना यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रही थी। उसी रात डग के पास लेना का कॉल आता है जो रोते हुए उसे बाहर बुलाती है मिलने के लिए। वो जल्दी से जाता है लेना से मिलने के लिए। तब लेना उसे बताती है कि आज डग ने उस पर हाथ उठाया और वो अपनी चोट के निशान भी दिखाती है। यहाँ पर लेना डग को बताती है कि अब वो एलियट से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और जल्दी ही उसे डिवोर्स लेने वाली है। ये सब सुनकर के डग उससे कहता है कि पुलिस के पास जाकर के कंप्लेंट कर दो, पर लीना डर के मारे मना कर देती है। अगले दिन डग जब घर पर आता है तो वो अपने रूम में लेना को देखता है। उसे अपने रूम में देखकर के डग बुरी तरह से डर गया था। लेना उसे कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए किसी भी हाल में उसे उसका साथ चाहिए। डग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद लीना चली जाती है यहाँ से। दरअसल डग को लग रहा था कि लेना अपने हस्बैंड से अलग होने के लिए उससे मदद मांग रही है। फिर उसी रात लेना डग को कॉल करके बुलाती है अपने घर पर। इससे डग को लगने लगता है कि शायद एलियट को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा, जिस वजह से डग बुरी तरह से डर जाता है। फिर हिम्मत करके जाता है वो लेना के घर पर, जहां वो एलियट को देखता है जो फर्श पर मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर के डग बुरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ लेना डग को बताती है कि उसका और एलियट का झगड़ा हुआ था। जब डग उसे पीटने की कोशिश कर रहा था तब उसने अपना बचाव करते हुए एलियट को जान से मार दिया। डग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो लेना से कहता है कि पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, जिस पर लेना उसे बताती है कि एलियट की फैमिली के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेना एलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए डग को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसे बात माननी पड़ती है लेना की। डग उसे कहता है कि हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाना होगा। फिर जब रात होती है तो डग बार में लग जाता है अपने काम पर और लेना आ जाती है डग के पेरेंट्स के पास।
ताकि इन पर किसी को भी डाउट ना हो। इसके बाद डग लेना के घर पर आता है और उससे कहता है कि हम एलियट की मौत को एक्सीडेंट बता सकते हैं। डग उसे आइडिया देता है कि हम कहेंगे कि एलियट सीढ़ियों से गिर कर के मर गया, पर लेना को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी एलियट को एक दूसरा आइडिया आता है और वो लेना से कहता है कि तुम लोगों को ये बताना कि मेरा और एलियट का झगड़ा हो गया था, इसलिए वो गुस्से में घर छोड़ कर के चला गया। इसके बाद डग एलियट की बॉडी को कवर करके उसकी बोट में लेकर के आता है। तभी दूर से वो गार्ड देख लेता है उसे। गार्ड डग को एलियट समझ लेता है क्योंकि डग ने एलियट के कपड़े पहने हुए थे और एलियट की तरह ही एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद डग एलियट की बॉडी को बोट के साथ आग लगाकर पानी में कूद जाता है ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अगले दिन पुलिस को झील में एलियट की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी। पुलिस को ये एक्सीडेंट नहीं लगता, इसलिए वो फौरन इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब लेना के घर पर पुलिस का आना जाना लगा रहता था। ये देखकर के डग को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, इसलिए वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन जब वो बार में होता है तो वहाँ पर आए हुए शेरिफ और कुछ ऑफिसर्स को बात करते हुए सुनता है, जिससे डग को पता चलता है कि एलियट की मौत के बाद लेना को $10 मिलियन का इंश्योरेंस मिलने वाला है। इन बातों को सुनने के बाद डाउट होने लगता है डग को कि कहीं लेना ने जानबूझकर के तो नहीं मारा एलियट को। इस केस की जांच के लिए एक लेडी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर भी आती है और लेना को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर लेना से पूछती है कि क्या हुआ था उस दिन। तब लेना बताती है कि एलियट मुझसे झगड़ा करके गुस्से में घर छोड़ कर के चला गया था। इसके बाद वो लेडी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर लेना से कुछ पर्सनल सवाल पूछती है। उसके बेहुदा सवालों को सुनकर के लेना गुस्से में उठकर के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेरिफ और वो लेडी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर लेना के घर की तलाशी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है जिस पर खून के निशान थे। ये लोग उस खून के निशान को जांच के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले डग से भी पूछताछ करते हैं क्योंकि वो एलियट की बोट पर काम किया करता था, लेकिन पुलिस वालों को डग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन डग इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एक दिन लेना डग को बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन डग उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जिस पर लेना कहती है कि डरो मत, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेना और डग दोनों फैसला करते हैं कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो अपना सेल फोन डग की पुरानी बोट में छुपा देंगे। वहीं पुलिस वाले उस गार्ड से भी पूछताछ करते हैं। तब वो गार्ड बताता है कि उस रात उसने एलियट की बोट से किसी को जाते हुए देखा था। जब ये बात डग को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगने लगता है कि लेना एलियट के मर्डर में उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब घबराया हुआ डग अपने दोस्त और अपने पेरेंट्स को लेना और अपने साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो उन्हें एलियट के साथ हुई पूरी सच्चाई के बारे में भी बता देता है। इसके बाद वो अपनी पुरानी बोट में आता है जहाँ पर उसने अपना सेल फोन छुपाया था ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, लेकिन डग को वहाँ पर अपना सेल फोन नहीं मिलता। तभी यहाँ पर लीना आ जाती है और अपने कपड़े फाड़ने लगती है ताकि सबको लगे कि डग ने उसके साथ जबरदस्ती की है। तभी पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर और फौरन डग को पकड़ लेते हैं। लेना पुलिस वालों को बताती है कि डग काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे डरा धमका कर के उसके साथ गलत काम भी कर रहा था और डग ने ही जलन की वजह से एलियट का मर्डर कर दिया। डग शेरिफ से कहता है कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने एलियट को नहीं मारा। वो शेरिफ से कहता है कि मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक मौका दिया जाए। साथ ही वो शेरिफ से कहता है कि एलियट के गार्डनर को मेरे और लेना के बारे में सब कुछ पता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो उसे जाकर के पूछ लीजिए। शेरिफ डग को एक मौका दे देता है। वहीं पुलिस जाती है गार्डनर से बात करने के लिए, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती इससे पहले ही गार्डनर का मर्डर कर दिया जाता है। उधर डग लेना का पीछा करते हुए पहुंच जाता है एक होटल में जहां पर उसे बहुत सारे पासपोर्ट मिलते हैं। साथ ही उसे अपना सेल फोन भी मिल जाता है। तभी यहाँ पर आ जाती है वो लेडी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर। डग उसे अपना सेल फोन दिखाकर सब कुछ सच बताने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है डग के। उसे पता चलता है कि लेना और वो लेडी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर प्यार करते हैं एक दूसरे से। इन दोनों ने ही मिलकर के ये सारा खेल रचा था और लेना सिर्फ डग का यूज कर रही थी। ये सब कुछ जानकर के डग को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेना डग को उसका सेल फोन देकर के चली जाती
लेती है यहाँ से, ताकि वो सबूत के तौर पर इसका यूज कर सके। इसके बाद लेना और वो लेडी इन्वेस्टिगेटर इंश्योरेंस का सारा पैसा लेकर एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर इस कंट्री को छोड़कर के रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं डग सेल फोन की मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता है, लेकिन एलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने के जुर्म में उसे कुछ महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। कुछ महीनों बाद डग जेल से वापस आता है और इन लड़कियों के चक्कर में ना पड़कर के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।